हाल ही में संपन्न हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में एक ओर जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ खाली ही रह गए। इस हार ने कांग्रेस के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस हार के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या खतरे में है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का वजूद? आखिर अपनी सियासी जमीन क्यों खोती जा रही है कांग्रेस? भारतीय राजनीति पर बारीक से नजर रखने वालों की माने तो कांग्रेस जिस तरह अपना वजूद खोती जा रही है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह पार्टी का नेतृत्व है। पार्टी में नेतृत्व या परिवार के प्रति आस्था रखने वालों को आगे बढ़ाने की नीति ने पार्टी से उसकी राजनीतिक विरासत छीन ली है। इस संस्कृति के चलते जनाधार वाले नेता हाशिए पर जाते रहे। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति आस्था की नीति ने उसको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में दूसरे नेता अपना वजूद तलाशने में जुटे हैं। कुछ नेता पार्टी के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो कुछ ने पार्टी में अपना अंधकारमय भविष्य को देखते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। जानकार कहते हैं कि मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां भविष्य के नेता हैं, जबकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की राजनीति अब ज्यादा समय की नहीं रह गई है। पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने के चलते सिंधिया ने पाला बदल लिया। असम में हेमंत बिस्व शर्मा को भी इसी तरह बीजेपी का दामन थामना पड़ा था। वो असम में अगली पीढ़ी के नेता थे, लेकिन कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिली और वो पार्टी से बाहर हो गए। जानकार कहते हैं कि कुछ राज्यों में मसलन पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, केरल, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन अभी बचा हुआ है। इन राज्यों में सिर्फ या तो दो ही पार्टियां हैं या फिर दो ही गठबंधन। मगर जहां भी तीसरी पार्टी की मौजूदगी है, वहां पर कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। पहले पार्टी को लेकर आवाजें बाहर से उठती थी, लेकिन अब ये आवाज पार्टी के अंदर से उठ रही है। दूसरे दलों में ऐसे नेताओं की कोई जगह नहीं है जिनका जनाधार नहीं बचा है या फिर जिनकी राजनीति बेहद कम समय की रह गई है। लेकिन कांग्रेस का अलग ही मिजाज है। इसका एक सीधा सा अर्थ है कि पार्टी अपनी सियासी जमीन खो चुकी है। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।